स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल आयुष सिंघल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ बात करूंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड टॉपिक के बारे में। और इसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ क्रिएट एंड यूज ऑफ टेम्पलेट्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि हमारी क्लास 10th के लिए 5th क्लास है और यहाँ पे जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम की बुक्स के अकॉर्डिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेबस और नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं आपसे क्रिएट एंड यूज ऑफ टेम्पलेट्स। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट एक ओपन ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक फीचर है जो ओपन ऑफिस राइटर में प्रोवाइड किया गया। जब भी आप ओपन ऑफिस राइटर पर वर्क करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, तो आपने कुछ टॉप लेवल पर कुछ मेन्यूज आपने देखे होंगे, जैसे फाइल, एडिट, these are the menus and there are various several pre-designed documents which we can use to create a document in by using open office writer। ओपन ऑफिस राइटर का प्रयोग करते समय, अपने ओपन ऑफिस राइटर का यूज करते समय हम अपने जब डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं तो वहां पे पहले से ही कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट पहले से ही बने होते हैं। उन प्री डिजाइंड फॉर्मेट्स को ही हम टेम्पलेट्स कहते हैं। तो हाउ डू वी क्रिएट ए टेम्पलेट? तो वी स्टार्ट create your own template and save the styles and appearance of a document for future use। आप अपने टेम्पलेट को, अपने रिक्वायर्ड टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं एंड सेव द स्टाइल्स, उनमें कुछ ना कुछ स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं एंड अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर यूज। और आपके डॉक्यूमेंट, वो टेम्पलेट्स कैसे अपीयर होंगे, इसको फ्यूचर में अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में अप्लाई करने के लिए आप उनको सेव कर सकते हैं और फ्यूचर में किसी भी डॉक्यूमेंट में उसको अप्लाई करने के लिए उनका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ जिन स्टेप्स का यूज करके आप अपने ओपन ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं और फ्यूचर में उन टेम्पलेट्स को यूज करने के लिए आप उनको सेव भी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है ओपन द डॉक्यूमेंट उस टेम्पलेट इज टू बी क्रिएटेड। सबसे पहले आपको एक वो डॉक्यूमेंट ओपन करना है जिसमें आपको, या जिस डॉक्यूमेंट के लिए आपको टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं। फ्रॉम द मेन मेन्यू बार ऊपर जो टॉप लेवल पे मेन मेन्यूज आपको दिए गए, वहां से फाइल पे जाना है एंड देन क्लिक ऑन टेम्पलेट्स एंड देन सेव। द सेव एज टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स अपीयर। जब आप सेव एज पे क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, तो आपका सेव टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। टाइप द नेम ऑफ द टेम्पलेट इन द टेम्पलेट नेम टेक्स्ट बॉक्स। आपको उस डायलॉग बॉक्स में, टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में अपना टेम्पलेट का नाम देना है जिस नाम से आप अपने टेम्पलेट को सेव करना चाहते हैं। सिलेक्ट कैटेगरी ऑफ द टेम्पलेट। जैसे ही आप अपने टेम्पलेट को कुछ ना कुछ नाम देंगे तो वहां पे आपको काफी सारी कैटेगरीज आपको टेम्पलेट्स की मिलेंगी। उनमें से किसी भी एक कैटेगरी में आप अपने सिलेक्ट करें कि आप जो टेम्पलेट क्रिएट करें वो किस कैटेगरी के अंदर में आता है। जैसे एजुकेशन की कैटेगरी है, ई कॉमर्स की कैटेगरी है, ऑनलाइन शॉपिंग की है, म्यूजिक की है, मूवीज की है, कार्टून्स की है। इस टाइप से आपको काफी सारी कैटेगरीज वहां पे मिलेंगी। A category is just like a folder that helps to organize the template। कैटेगरी कुछ नहीं, कैटेगरी एक फोल्डर की है, एक फोल्डर है जो आप सभी के डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए और उनको यूज करने के लिए आपकी हेल्प करता है। सम ऑफ द कैटेगरीज आर, ओपन ऑफिस राइटर में कुछ कैटेगरीज जो आपको दी गई उनके नाम मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। माई टेम्पलेट्स, business templates, online business documents and presentation। These are the some categories which are given in the open office writer, and various other categories are also included in it, like online shopping, education, entertainment, music, movies। और भी काफी सारी कैटेगरीज आपको वहां पे मिल जाएंगी।
इन सभी ऑप्शन को फॉलो करने के बाद क्लिक एंड सिलेक्ट सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट चेक बॉक्स टू मेक द करंट टेम्पलेट एज द डिफॉल्ट टेम्पलेट। यदि आप उस टेम्पलेट को, जो टेम्पलेट अभी आपने क्रिएट किया, उस टेम्पलेट को अपने सभी डॉक्यूमेंट में आप ऑटोमेटिकली यूज करना चाहते हैं, डिफॉल्टली यूज करना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक छोटा सा बॉक्स दिया गया होगा स्क्वायर शेप का, जिसको हम चेक बॉक्स बोलते हैं। उस पर माउस की हेल्प से आप राइट टिक कर दें, और जब आप उस पर कर देंगे तो वो आपका टेम्पलेट जो है डिफॉल्ट टेम्पलेट के रूप में आपका सेव हो जाएगा। और अब से जो भी आप अपने ओपन ऑफिस राइटर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे और उनमें आप जिस टेम्पलेट, अगर आप कोई टेम्पलेट का यूज करते हैं तो वो टेम्पलेट आपका डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ओपन ऑफिस राइटर के द्वारा यूज किया जाएगा। क्लिक सेव बटन टू सेव द टेम्पलेट। अपने टेम्पलेट को सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया गया, तो इस टाइप से यहाँ पे काफी सारी आपकी कैटेगरीज होती है। आप यहाँ पे टेम्पलेट नेम में, यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया पिक्चर में, टेम्पलेट नेम है T1। यहाँ पे आप अपने टेम्पलेट का नेम कुछ भी दे सकते हैं, और यहाँ पे ये सारी नीचे कैटेगरीज आपको यहाँ पे दी गई हैं। दीज आर द कैटेगरीज ऑफ द टेम्पलेट्स। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा इनबिल्ट सेव्ड और प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में टेम्पलेट यूज करने से पहले टेम्पलेट को क्रिएट ही करना हो। ओपन ऑफिस राइटर आपको पहले से ही प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स या इनबिल्ट जो पहले से ही उसमें बने हुए हैं या सेव्ड टेम्पलेट्स हैं, उनको यूज करने के लिए भी परमिशन देता है। ओपन ऑफिस allows to use inbuilt or predefined templates. Follow the steps to use a predefined template in a document. आप अपने डॉक्यूमेंट में पहले से ही जो ओपन ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट सेव्ड हैं, डिफाइन करे गए हैं, जिनको क्रिएट करके सेव पहले से ही रखा गया है, उनको यूज करना चाहते हैं तो आपको नीचे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट है ओपन न्यू डॉक्यूमेंट इन ओपन ऑफिस राइटर। सबसे पहले आप अपना नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, या जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाना चाहते हैं, जिस डॉक्यूमेंट में आप अपने टेम्पलेट्स को यूज करना चाहते हैं ओपन ऑफिस राइटर में। सेकंड, फ्रॉम द मेन मेन्यू बार। मेन मेन्यू बार में आप इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए, क्लिक करते हुए आप टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट फाइल, देन टेम्पलेट्स, देन क्लिक ऑन मैनेज टेम्पलेट्स। यू कैन आल्सो यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट की to open the template dialog box. The shortcut key is also known as Control plus Shift plus N. Control plus Shift plus N. All the three keys press together to open the template dialog box. Otherwise, you can go to the template dialog box by clicking on the step File, then Templates, and then Manage Template. After that, you follow the third step, select desired template and click open button. वहां पे आपको काफी सारे पहले से जो डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं उसमें सेव्ड हैं, उनकी लिस्ट मिलेगी। वहां से आप कोई भी एक टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे और ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। द न्यू डॉक्यूमेंट विल बी ओपन्ड विद द सेम कंटेंट, अपीयरेंस एंड फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स एज द सेव्ड टेम्पलेट्स। और जो आपका नया डॉक्यूमेंट है वो आपका ओपन हो जाएगा उसी कंटेंट के साथ जो आपने पहले क्रिएट करा था, उसी फॉर्मेटिंग और उसी स्टाइल के साथ जो आपने पहले अप्लाई करी थी, और उस टेम्पलेट के इफेक्ट के साथ ओपन होगा जो टेम्पलेट आपने सिलेक्ट करा है। मेक द डिजायर्ड चेंजेस एंड सेव द फाइल। यदि आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप एडिटिंग कर सकते हैं, चेंजेस करिए, अदरवाइज यू सेव द फाइल। ठीक, जैसे मैंने अब आपको यहाँ पे दिखाया है पिक्चर में, आपके कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनके नेम्स आपको यहाँ पे नीचे मेंशन है। ठीक है, आप इन टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। अगला आपको बताया गया है ऑनलाइन टेम्पलेट्स। ओपन ऑफिस राइटर में आपको टेम्पलेट्स क्रिएट करना आ गया है। जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं उनका आपने यूज करना सीख लिया, पर आज के समय में कुछ टेम्पलेट्स ऐसे भी हैं जो ना तो हम क्रिएट कर पाते हैं और ना ही हमारे पास किसी भी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में पहले से इनबिल्ट है या प्री डिफाइंड है या सेव्ड टेम्पलेट्स की कैटेगरीज में हमें प्रोवाइड करवाए गए हैं, जो कि हम इंटरनेट पर देखते हैं तो उनको हम ऑनलाइन टेम्पलेट्स बोलते हैं। और हम अपने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में ओपन ऑफिस राइटर का यूज करते समय अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं
और ऑनलाइन टेम्पलेट जो हमने देखा था उसका यूज करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे यहाँ पर आपसे। OpenOffice Writer provides a wide range of online templates which can be downloaded from the internet. OpenOffice Writer आपको काफी सारे ऑनलाइन टेम्पलेट्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है जो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। Once these templates are installed on your computer, आपको क्या करना है, इन टेम्पलेट्स को इंटरनेट से डाउनलोड करना है और अपने कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल करना है। दे विल बी अपीयर इन द टेम्पलेट्स विंडो। जैसे ही आप अपने उन टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके सिस्टम पर इंस्टॉल करेंगे, वो सभी टेम्पलेट्स आपके ओपन ऑफिस राइटर के डॉक्यूमेंट्स में, ओपन ऑफिस राइटर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के टेम्पलेट्स की प्री डिफाइंड कैटेगरीज लिस्ट में ऐड हो जाएंगे एंड फ्रॉम दिस लिस्ट you can use the templates. They will appear in the templates window. They will appear in the templates window. वे आपके क्या होंगे, template window में appear होंगे। To view and select online templates which are provided by OpenOffice Writer, follow the steps given below. यदि आप उन टेम्पलेट्स को देखना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में उन टेम्पलेट्स का प्रयोग करना चाहते हैं, तो कुछ स्टेप्स ओपन ऑफिस राइटर के आपको फॉलो करने होंगे। जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते समय या अपने डॉक्यूमेंट्स में ऑनलाइन टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 है आपका, फ्रॉम मेन मेन्यू बार ऑफ द ओपन ऑफिस राइटर। ओपन ऑफिस राइटर के मेन मेन्यू बार से सिलेक्ट फाइल, टेम्पलेट्स एंड मैनेज टेम्पलेट्स। आपको क्या करना है, फाइल पर जाना है, देन क्लिक ऑन टेम्पलेट्स एंड देन क्लिक ऑन मैनेज टेम्पलेट्स। When you click on the manage templates option, the template dialog box will be displayed. Template, जब आप manage template पर क्लिक करेंगे तो आपका एक template dialog box डिस्प्ले होगा, ओपन होगा। Click on browse online template button on the bottom left। आपको उस template box dialog box में सबसे नीचे bottom left hand side पर, लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे नीचे एक आपको ब्राउज ऑनलाइन टेम्पलेट का बटन मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, ब्राउज वाले बटन पे। ब्राउज बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो आपने ऑनलाइन टेम्पलेट डाउनलोड करके इंस्टॉल करे थे वो आपके ओपन हो जाएंगे। द ऑफिशियल टेम्पलेट पेज ऑफ द ओपन ऑफिस राइटर विल ओपन इन द ब्राउजर। जितने भी आपने ऑनलाइन टेम्पलेट डाउनलोड करे थे, जो ओपन ऑफिस राइटर ने वो सभी टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके जहां एक पेज पर सिलेक्ट करे थे, सेव करे थे, वो पेज आपका ओपन हो जाएगा और वहां से अपने टेम्पलेट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। दीज आर द स्टेप्स विच यू कैन फॉलो टू अप्लाई द ऑनलाइन टेम्पलेट्स इन एन डॉक्यूमेंट व्हेन यू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग ओपन ऑफिस राइटर। ये आपको मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको प्रोवाइड करवाए हैं जिससे की हेल्प से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन टेम्पलेट्स हम किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से वो आपको अपीयर होंगे ओपन ऑफिस राइटर में। ये उनके टेम्पलेट्स जो है आपको यहाँ पे नेम्स के अकॉर्डिंग डिफाइंड होंगे और यहाँ पे आपको उनकी एक लिस्ट दी जाएगी जो आपने ऑनलाइन टेम्पलेट डाउनलोड करे हैं और अपने सिस्टम में ओपन ऑफिस राइटर में इंस्टॉल करे हैं। आगे आता है आपका एडिट ए टेम्पलेट। अगर आपको अपने टेम्पलेट में कुछ एडिटिंग करनी है, यानी कि टेम्पलेट में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो कैसे करें। वंस ए टेम्पलेट इज क्रिएटेड, डिजायर्ड चेंजेस कैन बी मेड इन इट बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। जैसे ये टेम्पलेट को क्रिएट कर दिया गया है, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें चेंजेस करे जा सकते हैं नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स का प्रयोग करते हुए, फॉलो करते हुए। स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल एंड देन टेम्पलेट्स देन मैनेज टेम्पलेट। सबसे पहले आप फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद टेम्पलेट्स पर जाएंगे एंड देन यू गो टू क्लिक ऑन मैनेज टेम्पलेट्स। द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्लेड। जैसे ही आप मैनेज टेम्पलेट्स पर क्लिक करेंगे तो आपका टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। सेकेंड स्टेप इज राइट क्लिक ऑन द टेम्पलेट फाइल दैट हैज टू बी एडिटेड। आप टेम्पलेट फाइल, जो टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हुआ है, वहां से जो टेम्पलेट आपने सिलेक्ट किया था उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे
उस टेम्पलेट फाइल पर राइट क्लिक करके एडिट वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे। उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है, उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपका एक छोटा सा बॉक्स, प्रॉम्प्ट बॉक्स ओपन होगा। प्रॉम्प्ट बॉक्स या डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपके काफी सारे नेम्स आएंगे। उसमें आपको एक एडिट नाम का नेम मिलेगा। एडिट पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपका एडिटिंग बॉक्स आपका ओपन होगा। सिलेक्ट द एडिट ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू, द टेम्पलेट फाइल विल बी ओपन। उसके बाद आप जब एडिटिंग पे जाएंगे तो आपका जो टेम्पलेट, जिस फाइल को अपने टेम्पलेट, जिस टेम्पलेट को आपने सिलेक्ट करा था वो एडिटिंग मोड में ओपन हो जाएगा। मेक द डिजायर्ड चेंजेस एंड सेव द फाइल। अब आप उसमें अपनी इच्छा अनुसार टेम्पलेट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उसको सेव कर सकते हैं। उसको सेव कर रहे हैं आप। नाउ इफ वी अप्लाई दिस टेम्पलेट फॉर एनी डॉक्यूमेंट, द एडिटेड फाइल विल बी यूज्ड। और जो आपने एडिटेड टेम्पलेट अभी सेव किया है, उस वो टेम्पलेट आपका सेव करने के बाद दोबारा उसी कैटेगरी में, लिस्ट में ऐड हो जाएगा जहां से आपने उस टेम्पलेट को पहले यूज करा था, सिलेक्ट करा था अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करने के लिए। और वहीं से ही आप उस टेम्पलेट को दोबारा सिलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं और एडिटेड टेम्पलेट का इफेक्ट अपने डॉक्यूमेंट में ओपन ऑफिस राइटर का यूज करके देख सकते हैं। These are the steps through which you can edit a template and you can see the effect of editing template in the document when you create a document by using OpenOffice Writer। आगे पढ़ेंगे हम एक्सपोर्ट ए टेम्पलेट। यदि आपको अपने टेम्पलेट को एक्सपोर्ट करना है, यानी कि आपने ओपन ऑफिस राइटर में टेम्पलेट क्रिएट किया और उस टेम्पलेट को आप कहीं और यूज करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब बाहर यूज करना चाहते हैं, ओपन ऑफिस राइटर में आपको यूज नहीं करना, कहीं और यूज करना है उस टेम्पलेट को। तो एक्सपोर्ट कैसा करेंगे? एक्सपोर्ट ए टेम्पलेट allows to store the template file in the desired folder on your computer। टेम्पलेट को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको टेम्पलेट फाइल को अपने ओपन ऑफिस राइटर से बाहर किसी एक सेपरेट फोल्डर में उस फाइल को सेव करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर पर सेपरेट फोल्डर में सेव करना पड़ेगा। इट इज डिफरेंट फ्रॉम मूविंग ए टेम्पलेट फ्रॉम वन कैटेगरी फोल्डर टू अनदर। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आप ये ध्यान रखें कि टेम्पलेट को एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में मूव करवाने का कंसेप्ट अलग है और टेम्पलेट की फाइल को दूसरे फोल्डर में सेव करने का मीनिंग अलग है। टेम्पलेट की किसी भी टेम्पलेट को अपने कंप्यूटर के किसी भी फोल्डर में सेपरेटली सेव करना एक अलग कंसेप्ट है और ओपन ऑफिस राइटर में ही किसी भी एक टेम्पलेट को किसी एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में ले जाना वो अलग कंसेप्ट है। इट इज द इंटरनल कॉन्सेप्ट टू मूव ए टेम्पलेट फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर कैटेगरी इन एन ओपन ऑफिस राइटर इज एन इंटरनल कंसेप्ट टू चेंज द कैटेगरी ऑफ द टेम्पलेट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इन ओपन ऑफिस राइटर you cannot use that template in any other application through a separate file, but you want to use a template as a separate file in any another application instead of OpenOffice Writer, then you need to save that template file in a separate folder other than the OpenOffice Writer in the computer system to any other location. So to use that, you need to follow the steps given below. Step number 1, in the template dialog box, select the template to be exported। आपको क्या करना है? टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है। टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आपको फाइल पे जाना है, देन टेम्पलेट्स एंड देन मैनेज टेम्पलेट एंड सेलेक्ट द template which you want to export the template, open that template and select the template to be exported। और वहां से उस टेम्पलेट को सेलेक्ट करना है जिसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। नंबर 2 स्टेप है, क्लिक ऑन एक्सपोर्ट बटन लोकेटेड इन द बॉटम राइट ऑफ द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स। टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स के राइट हैंड साइड के बॉटम में जो एक्सपोर्ट बटन बना हुआ है उस पर क्लिक करना है, देन द सेलेक्ट पाथ डायलॉग बॉक्स अपीयर और आपका एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें आपको बताना है कि उस टेम्पलेट को आप कहां सेव करना चाहते हैं।
सिलेक्ट द फोल्डर एंड प्रेस ऑन ओके बटन। आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम पर जहां से भी ओपन ऑफिस राइटर से अलग अपने पूरे कंप्यूटर पर जिस फोल्डर में भी उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है उस फोल्डर को ओपन करेंगे और वहां पे ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। द सिलेक्टेड टेम्पलेट will be exported in that folder and a confirmation dialog box will open। और आपका सिलेक्टेड टेम्पलेट जो है, जो फोल्डर आपने सिलेक्ट करा था उस फोल्डर में सिलेक्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा, सेव हो जाएगा और एक कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स आपको डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर कि आपका ये टेम्पलेट इस वाले फोल्डर में इस नेम के साथ सेव हो चुका है और एक्सपोर्ट कर दिया जा चुका है। एंड द योर exportation of template is completed। You can use that template in another application in any computer system। जैसे मैंने अब आपको यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे स्टेप्स का आपको यूज करा गया कि आपने मान लीजिए ये फर्स्ट टेम्पलेट जो है अपने उसको सिलेक्ट करा और उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करा, उसको जो है एक्सपोर्ट करवा दिया। स्टूडेंट्स, आज के हमारे जो टेम्पलेट का टॉपिक है यही कंप्लीट होता है और टेम्पलेट का टॉपिक आपको जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाले चैप्टर में आपको अपने बोर्ड एग्जाम के सिलेबस के लिए जो क्लास 10 में पढ़ना है वो केवल इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो से मैं पर मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।